प्रारंभिक शिक्षा का हमने जब उस टाइम पे मैं क्लास 6 में पढ़ता था और उससे पहले मैं अपने पापा से बोलता था कि मुझे पढ़ाई में नहीं, मुझे खेल में रुचि है। तो पापा ने मेरी ट्यूशन भी लगा दी थी कि ताकि ये पढ़े, कुछ करे। मतलब उनको ये था कि नहीं कुछ करना है लाइफ में, ऐसे ही कि व्यर्थ नहीं पिता निकालना का चाहिए। देहांत कैसे हुआ? हमारा कारोबार था पहले, जो कि विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी है, तो उसका हमारे यहाँ पे जो धागा होता है उसका कारोबार था। तो वो धागा हमारे यहाँ पहले कारखाने में तैयार होता था। तो उसी के सिलसिले में घर के बगल में खंबे, बिजली के खंबे पे चढ़े किसी, हम लोग को तो स्कूल जा रखे थे, पता नहीं था। तो फिर घर फ़ोन आया कि कोई गांव वाला जाके स्कूल में बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, घर चलो। घर पे आए तो पता चला कि पापा का पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा खेल है, मैं कराटे खेल से जुड़ा हूँ। और मुझे आज लगभग 12-13 साल कराटे करते हो गया है। और मैंने कई राष्ट्रीय, जिला स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सिल्वर बहुत मेडल सारे गेम खेले। हमारे जो गौरव कुमार मौर्य जी हैं वो चाइना की सरजमी से जीत कर ये लाए आप हैं। देख सकते हैं कंबोडिया का गाय गोल्ड रखते मेडल थे, है। गोबर पाथते थे, दूध बेचते थे, आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करते थे। जी। ये लोग का सेवा करते थे, नाश्ता पानी खाना, मतलब इन लोग के आगे बढ़ने का मेरा भी सहयोग था। ये कब का है? 2017 का है ये। 2017 का बेस्ट प्लेयर जो कि अक्टूबर जय हिंद साथियों, मैं आनंद फिर से उम्मीद की एक नई उमंग के साथ आपका नवीन भारत पर स्वागत करता हूं। अभी हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो कि अब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो चुके हैं और हाल ही में वो नीदरलैंड से गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ना तो स्टेट लेवल, ना ही सेंट्रल लेवल, वो इंटरनेशनल लेवल तक का जो खिताब होता है उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल नहीं, सिल्वर मेडल नहीं, सीधा गोल्ड मेडल वो लाए हैं अपने भारत में। और ये भारत के उत्तर प्रदेश जिले, जिसकी जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है, और उसके वाराणसी सिटी, जिसे हम स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक ऐसा लाल जो कि वाराणसी के सरजमी से, जो कि संसदीय क्षेत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस क्षेत्र से वाराणसी का लाल नीदरलैंड की सरजमी से आज लाया गोल्ड मेडल। तो ये वाराणसी के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत से बाहर जाना और गोल्ड मेडल लाना अपने आप में बहुत बड़ा खिताब होता है। आप अगर ब्रॉन्ज मेडल भी लाते हो इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आज हम उन्हीं व्यक्ति से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस किस परिस्थितियों में आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि उनकी चर्चाएं विश्व स्तर पर होने लगी हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। हम आज की आपको सारी वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि इनका जो है जीवन कैसा रहा, इनका जो है कि प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही, इनके जो सपोर्ट कैसे कैसे मिले आज के मुकाम तक इनको पहुंचने में। वीडियो में बने रहिए। और अगर नवीन भारत से आप जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका वीडियो लाइक करना हमें एक मोटिवेशन देता है, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस को आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में बने रहिए। चलिए हम सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं आपसे। सबसे पहले स्वागत करता हूं आपको, उसके पहले आपको ढेर सारी बधाई आज के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक, हम कहते हैं ना कि हमको खिलाड़ियों को बोलने का आज हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ से हम लोगों को चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे कैसे एक हमारा खिलाड़ियों का सफ़र होता है, कैसे खिलाड़ी कहाँ किन की परिस्थितियों से गुजरता है, किससे सपोर्ट मांगता है, किससे क्या नहीं होता, और किससे बोलते हैं ना कि भाई बंदा कर रहा है लेकिन कहीं से नाकामी मिलती है, कहीं से मुकाम मिलता है। तो हमारा भी सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा एक एक्सीडेंट हुआ है, कॉन्सिडेंस की, मतलब जब 2009 में हमारे पिताजी थे, उनका डेथ हो गया। फिर हम उस टाइम पे छोटे छोटे थे, क्लास में। आप यूं समझ लीजिए कि सन 2009 में, यानी कि आज से करीब 12 से 13 साल पहले इनके पिता का देहांत हो गया था। और पिता के देहांत हो जाने के बाद बिना पिता के मार्गदर्शन में, बिना पिता के साय में, आज इन्हें इनकी मेहनत की बदौलत ये इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड मेडल का खिताब लाए हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आज हम जानेंगे कि जो ये छोटे बच्चे से आज विश्व स्तर में प्रसिद्ध हो गए हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं, आज अब ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल और ख़ासकर उसमें नीदरलैंड जैसे देश से गोल्ड मेडल लाना आसान काम नहीं है। जो काम इन्होंने किया है वो काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब एक पिता का साया सर से उठ गया हो। तो आप मुझे पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइएगा हमें। सर, प्रारंभिक शिक्षा का हमने जब उस टाइम पे मैं क्लास 6 में पढ़ता था, और उससे पहले मैं अपने पापा से बोलता था कि मुझे पढ़ाई में नहीं, मुझे खेल में रुचि है। तो पापा ने मेरी ट्यूशन भी लगा दी थी कि ताकि ये पढ़े, कुछ करे। मतलब उनको ये था कि नहीं, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, ऐसे ही व्यर्थ नहीं निकालना है जीवन को। फिर उसके बाद हम अपना कंटिन्यू पढ़ाई जा रहे थे, स्कूल आ रहे थे, लेकिन मेरा रुचि जो था वो खेलों में था, ना कि पढ़ाई में। और आज भी मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं होता। ये मेरी बेसिकली, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो मतलब असली दिल बोलता है कि नहीं मेरे को गेम करना है, गेम करना है, उस टाइम पे भी मैं बोलता था। तो पिताजी बोले नहीं, पढ़ाई करो। फिर उसके बाद कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया, फिर चीज़ें बदलती गई, जीवन और कठिन होते गया कि जब बाप का साया सिर से उठ जाता है तो फिर तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पिता का देहांत कैसे हुआ? हमारा कारोबार था पहले, जो कि विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी है, तो उसका हमारे यहाँ पे जो धागा होता है उसका कारोबार था। तो वो धागा हमारे पहले कारखाने में तैयार होता था। तो उसी के सिलसिले में घर के बगल में बिजली के खंभे पे चढ़े किसी, हम लोग को तो स्कूल जा रखे थे, पता नहीं था। तो फिर घर फ़ोन आया कि कोई गांव वाला जाके स्कूल में बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, घर चलो। घर पे आए तो पता चला कि पापा का मृत्यु हो गया, ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर सब कुछ एकदम ये बहुत ही दुखद बात है, और बहुत दुख की बात है कि पिता के देहांत हो जाने के बाद भी ये मोटिवेशन देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए, ये जताता है, ये बताता है आज के युवाओं को कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर मन से, लगन से, मेहनत से कोई काम किया जाए तो वो जरूर सक्सेस होता है, जिसको आज करके गौरव जी ने हमें दिखाया है। तो हमें और बताइए कि परिस्थितियां कैसी रहीं और इसमें किसका किसका आपको सहयोग मिला? सबसे पहले तो मेरी माँ, जो कि पिताजी के जाने के बाद जो भी थी, माँ बाप जो भी जितना ताकत थी, मेरी माँ थी। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई अभिनव मौर्य, छोटा भाई सौरभ। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो जो कारखाना का जो कारोबार था, फिर उसका अचानक से हम लोगों पे पूरा बर्डन आ गया, बोझ आ गया कि अब जो है करना है। फिर हमने ये भी सोच लिया कि हम जैसे भी दिन काट लेंगे, लेकिन किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे। फिर हमने कैसे कैसे कारोबार किया, कारोबार करते करते काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कहीं मतलब जो पहले से जैसी परिस्थिति थी वैसे भी नहीं हो पाया। फिर करते करते फिर बड़े भाई ने बोला कि अब मैं कारोबार में नहीं, किसी और काम में लगाना पड़ेगा, नहीं तो रोजी रोटी हमारी नहीं चल पाएगी। फिर उन्होंने कैसे कैसे करके फिर घर को संभाला। फिर मैं भी पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू किया, और फिर जो घर का कारखाना था, कारखाने में भी काम करता। फिर अपने खेल के लिए भी मैंने खेल नहीं छोड़ा, क्योंकि पिताजी भी बोलते, वो मतलब जो थे तब भी मैंने उनको बोला कि मेरे को खेलना ही है, पढ़ना नहीं है। तो मैंने किसी तरह अपना हाई स्कूल और इंटर पास किया। और फिर मेरा जो मेन टारगेट था वो खेल पे ही था। मैं दिन रात खेलों में अपना प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालता था, कभी रात को, कभी सुबह काम करके, कि ताकि मेरे को जो मेरी प्रैक्टिस की है वो ना छूटे। तो कई लोग भी थे, मतलब घर की परिस्थिति ऐसे नहीं था, तो आस पड़ोस के भी लोग बोलते थे कि भाई खेल कब तक करेगा, कहीं आज निकलते पर जिम्मेदारी आएगी आएगी। बिल्कुल। बात बात में मैं एक बात भूल ही गया, और अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं ये पूछना भी भूल गया और अपने दर्शकों को बताना भी भूल गया कि ये जो गोल्ड मेडल लाए हैं नीदरलैंड से, वो किस क्षेत्र में लाए हैं, कौन से एरिया में वो गोल्ड मेडल लाए हैं। तो हम उन्हीं की ज़ुबान से जानेंगे कि वो कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में गोल्ड मेडल लाए हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा खेल है, मैं कराटे खेल से जुड़ा हूँ, और मुझे आज लगभग 12-13 साल कराटे करते हो गया है। और मैंने कई राष्ट्रीय, जिला स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत सारे गेम खेल रखे हैं, लेकिन ऑफिशियली जो होता है हम उसमें नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल 2018 में था। उसके बाद मुझे एशियन गेम्स कैम्प करने का मौका मिला, जिसमें, और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आज खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है श्री अनुराग ठाकुर, इन लोग कितना मतलब प्रेरित कर रहे हैं खिलाड़ियों को कि ताकि हमारा खेल और हमारा देश बहुत ही बढ़े, देश का नाम हो। लेकिन हम एक चीज़ आपको सबसे पर्सनली ये बताना चाहूँगा कि हम खिलाड़ी हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जितने भी हमारे क्षेत्र बनारस में
जैसा कि संसदीय क्षेत्र भी है मोदी जी का, लेकिन यहाँ पे की जो राजनीति है वो खेलों पे बहुत गंदी है। और ये भी है कि लोग उसको बढ़ावा नहीं देते, चाहे वो कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, उनसे कोई मतलब नहीं खेलों से। मेडल लाने के बाद पूछते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं। सुन रहे हैं मोदी जी और योगी जी, दोनों लोग सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा, यही खिताब अगर हरियाणा जैसे व्यक्ति, हरियाणा में युवा अगर जीते होते तो वो पूरे देश में प्रचलित हो चुका होता। और भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा जी थे वो भी गोल्ड मेडल ही लाए थे विश्व स्तर पर, या यूँ कहीं इंटरनेशनल लेवल पर। तो उनके नाम से एक स्टेडियम खोल दिया गया नीरज चोपड़ा के नाम से। तो गोल्ड मेडल ये भी लाए हैं नीदरलैंड से इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये ऐसा बर्ताव क्यों कि हरियाणा का अगर लड़का, हरियाणा का लाल अगर नेशनल लेवल पर भी जीतता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, उसे प्रधानमंत्री, उसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जो भी गृह मंत्री, राज्य मंत्री और जितने भी मंत्री हैं सभी लोग उन्हें बधाइयाँ देते हैं और सभी लोग मिलते हैं और उन्हें उनके उत्साह को, उनके मोटिवेशन को और बढ़ाते हैं ताकि वो आगे भी अपने उज्जवल भविष्य को बना सके। और इस प्रकार से जो अभी आज ये गोल्ड मेडल लाए हैं, कल उम्मीद करेंगे कि कल इससे बड़े बड़े मेडल लाएं, डायमंड मेडल तक लाएं, उससे ऊंचे ऊंचे जो मेडल है वो तक लाएं। तो ये भेदभाव एक तरह से ठीक नहीं लगा मुझे। एक पत्रकार होने के नाते ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था राजीव राजभर जी का, जो कि थाईलैंड की धरती से वो गोल्ड मेडल लाए थे कराटे में। आप उनसे मिले थे। तो उस प्रकार से हमारे जो गौरव कुमार मौर्य जी हैं, इनसे भी मिलना चाहिए और कुछ नहीं तो इनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा खिताब जीत के आ रहे हैं, गोल्ड मेडल। उसमें भी ना तो ब्रॉन्ज मेडल, ना ही सिल्वर मेडल, सीधा गोल्ड मेडल। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बारे में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उनको क्या जानकारी इसके बारे में है, या फिर होना चाहिए, या फिर है ही नहीं? देखिए, जानकारी की बात रही तो सबको पता है कि खेल क्या क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन वही ऐसा खिलाड़ी नहीं हूँ। हमारे जैसे बहुत है जो आर्थिक तंगी की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि घर का मुद्दा है कि भाई पढ़ते लिखते कमाई भी चाहिए, घर पे पैसा भी देना अच्छा, है। ये बताइए मुझे कि आपको आपकी जो मतलब सफ़र रहा, जी। पहले अपने घर से डिस्ट्रिक्ट लेवल का सफ़र आपका कैसा रहा? जब मैं अपने जीवन का पहला जिले स्तर का जब डिस्ट्रिक्ट खेला था तो उस टाइम पे मैं पहला टूर्नामेंट हार गया। तो जब जो मेरे साथी खिलाड़ी थे उनका देखा स्वर्ण पदक लगा, तो मेरे अंदर एक लगे कि यार जो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मुझे जीतना है। फिर मैंने और प्रैक्टिस किया। 4 महीने के बाद फिर एक हमको खेलने का मिला जिले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, फिर उसमें मेरा जाके गोल्ड आया। फिर वहीं से जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता गया, क्योंकि जब मेडल आने के बाद घर में खुशी, लोगों को अगल बगल सब ने खुशी जाहिर की, थोड़ा आशीर्वाद दिया, तो अपना जो उत्साह और बढ़ता गया। फिर करते करते हमने डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में, फिर हमारा 2016 में कंटिन्यू ऑफिशियली जो हमारा नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है, तो मैं अपने जिले लेवल पे पहले डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट में सेलेक्ट हुआ, फिर नेशनल में गया, फिर वहाँ हार गया। फिर उसके बाद फिर वही सफ़र 2017 में भी था। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुआ और स्टेट में सेलेक्ट हुआ, फिर नेशनल में मुझे हरा दिया गया कि ऑफिशियली जो खेल की राजनीति होती है उसके द्वारा, क्योंकि हमारे जो कोच की पहचान उतनी नहीं थी, या लोगों की कि यहाँ की जो एक हमारे जैसे खेलों में क्या होता है कि अगर जो रेफरी जो होते हैं या जो कोच होते हैं उनकी एक पहचान होती है कि हाँ इनके अंडर इतने खिलाड़ी निकले। जैसे हरियाणा का कोई भी खेल हो या कोई भी राज्य कहीं भी जाते तो बोलते नहीं, इनका एक अलग लेवल है। तो हमारा यूपी का भी बहुत स्टैंडर्ड ख़राब है, लेकिन इस बार जाके नेशनल गेम में भी करेंटली ये हुआ है कि सर्विसेज का फर्स्ट रहा है और उसके बाद हरियाणा और तीसरे पे यूपी आया इंडिया में। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं जिसकी मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ इनके हाथ में भी है ये गोल्ड मेडल। जो इनको ये जो मेडल इनको मिला हुआ है, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो हमारे वाराणसी बनारस के जो लाल हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आप बस इस मेडल से पता लगा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे कुछ मेडल के बारे में बताएं जो कि आपको मिले हों।
जैसे ये हमारा 2018 का है, काई अंडर 21 जूनियर नेशनल का सिल्वर मेडल है। फिर उसके बाद मैं 2019 में गया चाइना, आईटीबीपी में मैं जब भर्ती हो गया तो उसके बाद मुझे वहाँ से खेलने का मौका मिला, जो कि चाइना में मैं चेंगडू में था। अच्छा, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल के स्तर पर चाइना से भी मतलब मेडल ला 2019 चुके में हैं। जी, 2019 में मैंने रजत पदक जीता था। 2019 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल हमारे जो गौरव कुमार मौर्य जी हैं वो चाइना के सरजमी से जीत कर लाए हैं। और इसलिए आपको मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको पता लगे, और कम से कम कुछ नहीं तो गौरव कुमार मौर्य जी से आके एक बार मुलाकात करें या फिर कहीं भी उनसे मुलाकात करें। उन्हें कम से कम एक मोटिवेशनल या फिर उन्हें एक इस प्रकार से उन्हें मतलब मोटिवेशन करें कि वो आगे भी अच्छे अच्छे खिताब जीत सकें। फिर 2019 जैसे ही फिर उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद थोड़ी हर जगह खेलों में और वायरस फैलने की वजह से सब जगह मतलब कोई एकत्रित जहाँ जो रह गया। फिर हमारा प्रैक्टिस हमने नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस हम कर रहे थे। फिर हमें जाके 2022 में मौका मिला। फिर हम 2022 में फिर गए नीदरलैंड के रोटरडैम में, जहाँ 22 से 31 जुलाई तक आयोजित था ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जिसमें 70 कंट्री आ रखी थी। 70 कंट्री में सारे पुलिस के मेंबर थे वहाँ, वो पार्टिसिपेट किया मैंने, और फाइनल में मैं कंबोडिया से 12-6 से जीता। फिर उसके बाद फिर वहाँ से जैसे ही आया, फिर 1 महीने बाद फिर हमारा अभी जूडो क्लस्टर था ऑल इंडिया पुलिस गेम, उसमें भी मेरा ये स्वर्ण पदक रहा। उसके बाद फिर ये अब आगे का जो भी आगामी जो भी टूर्नामेंट होंगे वो दिसंबर। ये आप देख सकते हैं कंबोडिया का गोल्ड मेडल है, और कंबोडिया भी एक देश है और इसे हम इंटरनेशनल लेवल का खिताब कहते हैं। इतने से ही आप समझ सकते हैं कि गौरव कुमार मौर्य जी जो हमारे हैं, वाराणसी क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आप वाराणसी को, अपने संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी स्मार्ट बनाइए। लोगों को पता लगना चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि वाराणसी के इस ऐसे ऐसे क्षेत्र से होनहार ऐसे ऐसे जो हमारे प्लेयर हैं वो भी मौजूद हैं। वरना आज ये विश्व स्तर पर खिताब जीत के आ रहे हैं, कल को बस अपने गांव में ही रह जाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई आर्थिक मदद मिली है या नहीं? नहीं, अभी 2019 में जब हम खेलने गए थे चाइना, तो सारा खर्चा हमारा ही लगा। तो फिर जब मेडल लाने के बाद, तो जो उस टाइम पे आईटीबीपी के डीजी साहब थे एसएस देसवाल, तो उन्होंने हमें बुलाया हेडक्वार्टर। फिर हम मिलने गए, फिर हमें वहाँ पे फोर्स द्वारा सम्मानित भी किया गया। फिर हमें 70,000 का रिवार्ड मिला। फिर उसके बाद अभी हम करेंटली अभी खेल के जाए, उस टाइम पे तो सिल्वर मेडल था और अभी गोल्ड लगा। गोल्ड लगने के बाद ना अभी कोई हमें किसी तरह की मतलब सहानुभूति मिली, ना कोई धनराशि मिली, ना कोई रिवार्ड मिला। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग वाराणसी को और पूरे भारत को जो मंदिर और कल्चर को लेकर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कम से कम वाराणसी के ऐसे ऐसे जो प्लेयर हैं उनके ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो देश का नाम और ऊंचा होगा। तो भारत की जो कुछ देशों की तुलना में पिछड़े देशों में गिनती होती है, वो नंबर 1 पर आ जाएगी। आज चाइना, जापान, अमेरिका, ये रूस, 3-4 ऐसे देश हैं जिनका नाम खेल के क्षेत्र में, गेम के क्षेत्र में सबसे पहले आता है। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ होनहार बच्चे हैं, होनहार प्लेयर हैं, लेकिन उनको मौका दिया जाए। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और जब वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आप जो कल्चर को बनाने में इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, उसका बस 5% ऐसे प्लेयरों पर अगर आप खर्च कर देंगे तो यकीन मानिए वो पूरे देश का अगर नाम नहीं रोशन करेंगे तो वो मैं क्या कहूँ। आप सामने देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का खिताब इनके पास 3-4 खिताब खुद है, कंबोडिया का, चाइना का, नीदरलैंड का। अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, इसमें आप जो आपको सहयोग करने वाले कौन से रहे? आपके कोई कोच वोच रहे होंगे आपके सहयोग के हमारे लिए? जो पर्सनल कोच हैं वो हमारे श्री दिनेश भारद्वाज सर हैं, और हमारी अकेडमी सारनाथ में है जहाँ मैं डेली जाकर प्रैक्टिस करता था। और उसके बाद जब मैं आईटीबीपी में ज्वाइन कर लिया फोर्स, तो वहाँ के हमारे कोच डिपार्टमेंट के कोच हैं। और मेरी अभी मैं आपसे अनुरोध करूँगा, और जो भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं ही एक ऐसा खिलाड़ी नहीं हूँ, हमारे ऐसे बहुत ऐसे खिलाड़ी भाई हैं जिनको आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाती। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कई ऐसे जो जिन भी क्षेत्र के, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत के कुछ भी हो, ले देकर राजनीति से जुड़े हैं, तो आप थोड़ा खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ये हमारे गाँव देश का हर जगह से नाम हो। देश के जो नेता हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि जो आपके पास सड़क निर्माण के लिए जो पैसे आते हैं, भवन निर्माण के लिए पैसे आते हैं, सरकारी विद्यालयों के लिए पैसे आते हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं तो आपने वाराणसी में बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन एक व्यवस्था और चेंज कर दीजिए। इस प्रकार के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ी आर्थिक मदद कीजिए। आपके थोड़े से आर्थिक मदद की वजह से भारत के जो ऐसे ऐसे युवा हैं जो अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उन्हें बहुत सहयोग मिल जाएगा। तो हम चलिए गौरव कुमार मौर्य जी के माता जी से मिलेंगे और जानेंगे कि उनके माता जी का क्या योगदान रहा इनके लिए। सबसे पहले माता जी आपका हम स्वागत करते हैं। अच्छा, अपना नाम बताइएगा हमें। कुसुम देवी। कुसुम देवी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे गौरव कुमार जी हैं, हाँ। वो कब से रुचि रखे हैं कि हमें खेल में ही जाना है? छोटे थे तभी से वो रुचि था उनका खेल में ना। हाँ। और जो इससे छोटा सौरभ है, तो हम पेपर पढ़ रहे थे, उसमें 2 भाई मतलब 5 ही में पढ़ रहे थे। उन लोग तो उन लोग का रुचि था कि हम भी भारत माता का सेवा करें। तो उस दिन मैंने पेपर पढ़ा, तो मेरे छोटे जो लड़का सौरभ है, तो उसने बोला कि मम्मी तुम भारत माता का सेवा हम लोग करेंगे कि नहीं? तो हमने आशीर्वाद दिया कि तुम लोग जरूर भारत माता का सेवा करो। हम भी अपने बच्चों के सेवा में लग गए। जी। और सुबह शाम मैंने हमेशा भारत माता का नारा लगाती हूँ। बहुत बड़ी बात है माता जी आपके लिए। और आप बताइए कि आप जैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी आपके हस्बैंड के जो देहांत हो जाने के बाद भी आपने इतना मेहनत किया। आज गौरव कुमार मौर्य जी जो हैं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, तो आपका इसमें क्या योगदान रहा? आपने कितनी मेहनत की इनको संवारने में? क्योंकि एक माता जो होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ। उसके बच्चे के सफलता में। तो इनके सफलता में आपका क्या योगदान रहा? हमारा योगदान रहा, गाय रखे थे, गोबर पाथते थे, दूध बेचते थे, आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करते थे जी। इन लोग का सेवा करते थे, नाश्ता पानी खाना मतलब इन लोग के आगे बढ़ने का मेरा भी सहयोग था जी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो गौरव कुमार जी की माता हैं वो थोड़ी सी नर्वस हो गई और उनके आंख में थोड़े से आंसू आ गए। और ये आंसू थोड़े दुख के भी आंसू हैं और थोड़े खुशी के भी आंसू हैं। दुख के आंसू इसलिए हैं क्योंकि जो पिता का साया है वो सर से उड़ चुका है, और खुशी के आंसू ये है कि आज जो उनका लाल है, उनका बेटा है, वो विश्व स्तर पर मेडल जीत के आ रहा है और अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। तो बस यही अनुरोध है हमारे आप लोगों से, जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, कि कम से कम प्लेयर जो हैं हमारे क्षेत्र के, वाराणसी ही नहीं यूपी के हर क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से जो बहुत सारे जो प्लेयर हैं जो कि अपना हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सहयोग करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें और आगे जाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं। तो हम आइए और जानते हैं गौरव कुमार जी से के बारे में, जो इन्होंने यहाँ पर और बहुत सारे मेडल लाके यहाँ पर रखे हुए हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि
मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे मेडल लगा रखा है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ मेडल के बारे में आप मुझे पहले बताएं और इस मेडल के बारे में भी पहले। ये हमारे फेडरेशन द्वारा हमें 2019 में स्पोर्ट्स एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया था, जो हमारे फेडरेशन द्वारा मुझे दिया गया था। बाकी कई ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें जैसे हमारा स्टेट या नेशनल टूर्नामेंट होता है तो हमें उसमें ऑफिशियल के लिए बुलाया जाता है, जी। जो हमारे भूमिका निभाते रेफरी के रूप में। तो उसके तहत मुझे बहुत सारी ये मोमेंट्स वगैरह दिया गया है। बाकी और ये बेस्ट प्लेयर 2000 इसका स्टेट कराटे का, ये स्टेट चैम्पियनशिप का, ये कब का है? 2017 का है ये। 2017 का बेस्ट प्लेयर, जो कि अक्टूबर 7 क्या क्या लिखा है, 7-8 अक्टूबर, हाँ 7-8 अक्टूबर को 2017 में इनको ये मेडल दिया गया था। तो इस प्रकार से इनके पास बहुत सारे मेडल मिले हुए हैं, जो कि अपने आप में छोटी बात तो नहीं है, लेकिन इसको लेकर गवर्नमेंट को जागरूक होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जागरूक हो जाएगी तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं जिनकी अभी कोई पहचान नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल खेलने के बाद भी पहचान नहीं बन पाई है, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। और वो और मेहनत करेंगे अपने क्षेत्र में, और अच्छे अच्छे अवार्ड लाएंगे और अच्छे अच्छे मेडल जीत कर लाएंगे अपने भारत के लिए। इससे पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन होगा और इनको देखकर आने वाली जो युवा है वो भी जागरूक होगी कि जो उनके अंदर टैलेंट है उसको दिखाने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी युवा लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्लेयर अपना तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है कि पिता का साया न होने के बाद भी जज्बा इतना कि इंटरनेशनल लेवल तक का खिताब जीत के आ जाना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना, हमारे लिए इतना टाइम निकाला कि हम भी यही सोचते हैं कि जो हमारे जैसे कई खिलाड़ी भाई हैं उनको भी सहयोग मिले। क्योंकि जैसे कराटे खेल को लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस को लेकर के आज इतना जागरूकता है कि कराटे का जहाँ नाम आता है तो वहाँ अपने को भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है कि नहीं कराटे कोई चीज़ है। नहीं, पहले कराटे के नाम से हर कोई पीछे हटता था, लेकिन आज की डेट में कराटे को हर कोई लाइक करता है। तो मेरा आप सभी से ये भी विनम्र निवेदन है कि घर में महिलाएं बहन जो भी है, जिनको भी हो सके जितना, चाहे एज ए फिटनेस या सेल्फ डिफेंस, उनको कराटे करने का मौका दें। क्योंकि जितनी भी ये उत्पीड़न हो रही है आज के समय में समाज में, उससे ये उभर सके, उससे बाहर निकल सके, अपना खुद का सुरक्षा, जो भी मेरी बहन है या जो भी हैं रिलेटिव या जो भी जैसे भी हैं, यानी वे कोई भी हो, ले दे के महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इस पर अच्छा है कि आप सेल्फ डिफेंस करें। 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी हो सके आप उसके लिए समय निकालें कराटे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये रही हमारी आज की वीडियो नवीन भारत पर। और एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि नवीन भारत पर हम कोई चीज़ कॉमेडी नहीं दिखाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो नवीन भारत का चैनल है वो न्यूज़ रिलेटेड चैनल है, और एज ए पत्रकार मैं आनंद उस पर वर्क करता हूँ। लेकिन मैंने परमिशन दे रखी है जिसके नीचे मेरे कुछ पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता करते हैं, तो उनका अंदाज़ अलग है, मेरा अंदाज़ अलग है, लेकिन वो भी वीडियोज़ रियल रहती है बट अट्रैक्टिंग वीडियोज़ रहती हैं। तो नवीन भारत से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि गौरव कुमार मौर्य जी जैसे जो होनहार प्लेयर हैं उनके लिए गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।